दोस्तों आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो वर्ग दसम का संस्कृत का है। और ये संस्कृत साहित्य लेखिका का क्वेश्चन आंसर है और ये किताब का क्वेश्चन आंसर है जो संस्कृत में भी हमने बता दिया और हिंदी करके भी लिखा है। आप इसे देखिएगा, अच्छा लगेगा। इसका व्याख्या भी मैंने किया है। अगर आप व्याख्या नहीं लिखे हैं तो पहले आप इसका व्याख्या देख लीजिए और व्याख्या का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, देख लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव भी बना दिया मैंने, उसका भी लिंक डाला हुआ है, दोनों देख लीजिए। फिर ये सब्जेक्टिव है और ये एग्ज़ाम के लिए आपका VVI चैप्टर याद रखिएगा। 10वां एग्ज़ाम के लिए संस्कृत साहित्य लेख का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कह रहा है मौखिक प्रश्न है, किताब का है। एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर देना है। कह रहा है बोलना है, लेकिन इसको ये आता है तो मैंने इसको लिख दिया। कह रहा है विपुलम कीम अस्ति संस्कृत साहित्य। अब आपके मन में आएगा सर इसका हिंदी क्या होगा, तो इसका हिंदी मैंने यहाँ लिखा है। पहले आप संस्कृत को पढ़ लीजिए, उसके बाद हिंदी भी आपको मिलेगा। कह रहा है विपुलम संस्कृत साहित्यम कैव संवर्धितम, तो अनेका कवि भी शास्त्रकार। अब आप कहिएगा कि संस्कृत में भी ऐसा क्यों बता दिए और हिंदी भी क्यों, दोनों क्यों बताएं? क्योंकि इस चैप्टर में से संस्कृत और हिंदी दोनों क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में भी कभी कभी पूछता है, संस्कृत में भी, तो आप याद रखिएगा। काव्यानाम रक्षणे च संरक्षणे च का दत्तावधाना स्त्रियां पूछ रहा है। इसके बाद कह रहा है गंगा देवी किम महाकाव्यम अरच्यत, मतलब गंगा देवी ने कौन सा महाकाव्य की रचना की? मधुरा विजयम। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा, आधुनिक संस्कृत लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? पंडित छामाराव। ये हो गया आपको, यहाँ 5 प्रश्न हो गया। इसका अर्थ, ये हिंदी अर्थ मैंने यहाँ लिखा है, देखिए हिंदी अर्थ क्या लिखा है। चौथा पाठ, इसके बाद संस्कृत साहित्य लेखिका किताब से मौखिक वाला हिंदी मैंने लिखा है। पहला विपुलम क्या है, तो संस्कृत साहित्य है। अब इसके बाद बताइए विपुलम क्या है, संस्कृत साहित्य तो हो गया। विपुलम संस्कृत साहित्य को कौन बढ़ाया, तो अनेक कवि और शास्त्रकारों ने बढ़ाया। इसके बाद कह रहा है काव्य को रचना संरक्षणा में किसने दत्तावधान दिया, तो स्त्रियों ने भी दिया और पुरुष ने भी दिया था। इसके बाद कह रहा है कि गंगा देवी कौन सा महाकाव्य रचना की, तो मधुरा विजयम। इसके बाद कह रहा है आधुनिक संस्कृत लेखिका में प्रसिद्ध है कौन, पंडित छामाराव। इसका संस्कृत मैंने पहले बताया और यहाँ पे हिंदी करके बता दिया। अब दोनों कर लीजिएगा और आप याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद फिर आगे आपकी किताब में लिखित क्वेश्चन है। कह रहा है एक पदेन उत्तरम वदत, मतलब एक पद में उत्तर बोलना है, ठीक है। कह रहा है कस्मिन युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युतः ऋषिका अपि सन्ति। कह रहा है किस युग में मंत्र दिखाने वाले न केवल ऋषि बल्कि ऋषियां भी हैं, तो वैदिक युग में। ये क्वेश्चन भी यही बनता है, याद रखिएगा। कह रहा है वागाम्बरिणी कुत्र ऋषि का निर्दिश्यति, बोल रहा है वागाम्बरिणी कहाँ ऋषि के रूप में निर्दिष्ट की गई है, तो अथर्ववेद में। कह रहा याज्ञवल्क्य पत्नी का आसी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। कस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म। कह रहा किसके सभा में शास्त्र में कुशल गार्गी वाचक नवी बैठती है, जनकस्य सभायाम, जनक के सभा में। इसके बाद कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिंशत् कवित्रीणाम प्रथमा कल्पा का वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है, विजयांका। लौकिक संस्कृत साहित्य की अति नाम कवित्रीणाम वर्णनम लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन प्राप्त होता है, चत्वारिंशत् 40 कवित्रियों का। विजय भट्टारी कस्य रागी आसित, विजय भट्टारी किसकी रानी थी, चंद्रादित्य की रानी, चंद्रादित्य की रानी थी। फिर आपकी किताब में लिखित आ गया। कह रहा है इसका हिंदी अर्थ मैंने लिखा है जो अभी पढ़ा। किस युग में मंत्र दिखाने वाले न केवल ऋषि बल्कि ऋषियां भी है, तो वैदिक युग में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आप याद कर लीजिएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वगाम्बरिणी ऐसे नहीं होता है, लेकिन कहने का मकसद यह है कि यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इसीलिए तो मैंने वगाम्बरिणी ऐसे लिख दिया। वगाम्बरिणी कहाँ ऋषि निर्दिष्ट है, तो अभी पढ़े थे अथर्ववेद में। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, मैत्रेयी। किस सभा में शास्त्र कुशल गार्गी वाचक नवी बैठती थी, जनक के। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि गार्गी कौन थी, तो शास्त्र कुशल वाचक नवी थी, वाचक नवी मतलब बोलने वाली, किसके साथ बैठती थी, जनक के सभा में। इसके बाद कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, विजयंका। विजयंका प्रथम कल्पा है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन प्राप्त है, 40। इसके बाद कह रहा है विजय भट्टारिक किसकी रानी थी, तो चंद्रादित्य की रानी कौन थी, विजय भट्टारिक। अब इसके बाद कहता है, फिर अब आ गया किताब वाला, कह रहा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन संस्कृत भाषायां दत्ता। कह रहा है नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में दीजिए। कह रहा है ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शन वर्त्यो निर्दिश्यन्ते। कह रहा है ऋग्वेद में कितने ऋषि मंत्र को निर्दिष्ट करने का काम किए हैं, चतुर्विंशति मतलब 24। कह रहा है याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य के पत्नी के किस रूप का वर्णन है, दार्शनिक रुचिमती का। याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षति। याज्ञवल्क्य उसे क्या शिक्षित कर देता है, आत्मतत्वम। विजयांका वर्ण कह आसीत। विजयांका का वर्ण कौन था, श्याम वर्ण। तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्यस्य रचना कृतवती। तिरुमलांबा किस चंपू काव्य का रचना की है, तो तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य की रचना की है। शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री के। कह रहा है कि शंकर चरितम जो जीवन को चरित है, इसका रचनाकर कौन है, शंकर पांडुरंग पंडित। याद रखिएगा। अब इसका हिंदी भी यहाँ देखिए, कह रहा है ऋग्वेद में कितने ऋषि मंत्र को निर्दिष्ट किया है, 24। याज्ञवल्क्य के पत्नी किस रूप में वर्णित है, दार्शनिक के रूप में वर्णित है। अब कह रहा है याज्ञवल्क्य को क्या शिक्षित करती है, तो आत्म तत्व का शिक्षित करती है। विजयांका कौन वर्ण थी, श्याम वर्ण। तिरुमलांबा किस चंपू काव्य की रचना की, तो तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य की रचना की। जीवन चरित्र का शंकर चरितम का रचनाकर कौन है, शंकर पांडुरंग पंडित, ये हैं रचनाकर। ठीक है, अब ये चैप्टर हो गया आपका, इस किताब का क्वेश्चन हो गया समाप्त। ठीक है, और जब ये किताब का क्वेश्चन हो गया समाप्त, तो आपको एक बात बताते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसका अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं दिखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, और व्याख्या का भी डाला हुआ है, दोनों देख लीजिए, अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी अगले दिन पढ़ेंगे।